जय हिंद प्यारे दोस्तों। कैप्टन कैप्टन शर्मा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी तैयारी यूपीपी एसएससी जीडी और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे। इसका पेपर बिल्कुल आपका लग चुका है और पता ही होगा आप लोग को। जितने भाइयों को नहीं पता है वो बिल्कुल आराम से जान लें इसका पेपर कब है। इसका पेपर है 17 फरवरी और 18 फरवरी को। कब है? 17 फरवरी और 18 फरवरी को। और 20 फरवरी से आपका एसएससी, ठीक है, जीडी का भी है। कब से? 20 फरवरी को एसएससी जीडी का भी है। तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं। इसमें सब में रीजनिंग का ज़्यादा क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, तुम्हें पता ही है। तो और रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है। अभी भी हमारे पास अगर देखा जाए, तब भी अगर हम बात करें, तब भी आज है क्या, 3 फरवरी है, ठीक है, 3 फरवरी है। 3 फरवरी के लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका मामला ये है, इसको शाम को चलना था, लेकिन अभी हम ताकि आप लोग इसको देख लें, सॉल्व कर लें। इसमें हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस करेंगे? 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये बातें देखेंगे और आप लोग मस्त होंगे और तैयारी करिए। देखो, ज़्यादा घबराना नहीं है। जो पहले से पढ़ रखे हैं उनका मामला ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन जैसे यहाँ पर करवा रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? आप इतना करते रहिए, मामला आपका ठीक हो जाएगा। इसमें कोई डरने की और कोई परेशान होने की बात नहीं है। समझ गए ना? चलो, और हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। अब आपकी रेगुलर प्रयास यही करेंगे कि रेगुलर चलिए, अब नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला कर चुके हैं, उसमें भी हमने 20 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है इसका। वहाँ से जाकर के जो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, मतलब जो सेट आप फर्स्ट नहीं सॉल्व किए हैं उसको जाकर के सॉल्व कर लेंगे। और हाँ, जो क्लासेस नहीं देखना चाहते या फिर पीडीएफ से सॉल्व करना चाहते हैं, क्लासेस एक बार देख करके फिर पीडीएफ से सॉल्व करना चाहते हैं, दोबारा प्रैक्टिस किया करो। एक बार सिर्फ पूरी क्लासेस से देखा करो आराम से कि कैसे करवाया जा रहा है। फिर जाकर के वही क्वेश्चन क्या किया करो, अपना स्वयं बनाया करो। क्या बनाया करो? स्वयं बनाया करो। देखो, हम ये भी चेक किया करो क्या हमसे बन रहे हैं कि नहीं बना, हम बना पा रहे कि नहीं। इसकी पीडीएफ आपको, ठीक है, कैप्टन शर्मा क्लासेस की, क्या, कैप्टन शर्मा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, वहाँ अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बात समझे? क्लास के बाद चलो हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, ठीक है, और हम ये जानेंगे आज का मोटिवेशन कोट क्या है, इसके बारे में चलते हैं, देखते हैं। और बहुत ही जानदार शानदार कोट है आपका। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हाँ दोस्तों, बस वर्दी है ना, वर्दी का जुनून है ना, तो वर्दी का जुनून है तो वर्दी आपको मिलेगी। बस हौसला रखिए और बस सिंपल सी बात है, मेहनत करते रहिए और निश्चित रूप से वो समुंदर यानी वो वर्दी चल के आपके, वो सितारे आपके कंधे पर चल के आएंगे। बस जी तोड़ जान लगाकर शानदार मेहनत करनी है। चलो, तो बस आपका आज सुबह की शुरुआत करते हैं, इस क्लास की शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशन कोट के साथ। और आप सब लोग का जोश हाई होगा, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे पूरे जानदार शानदार तरीके से। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम अब क्वेश्चंस की ओर आते हैं। आप लोग इसको बढ़िया सा सॉल्व करिएगा, एक एक क्वेश्चंस, ठीक है। पहले आप लोग फोकस करिएगा क्या चीज़ें क्या हैं, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक। चलो, क्या करा? करा कि किसी विशेष कूट भाषा में, किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को गुणे से प्रस्तुत करता है। क्या करता है? प्लस को गुणे से और माइनस को प्लस से और गुणे को भाग से और भाग को माइनस से प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कुछ नहीं करना है। जब ऐसे सवाल आए तो क्या करेंगे, इसको पूरा सवाल पढ़ेंगे नहीं, पहले सवाल नहीं पढ़ेंगे, सीधा यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखते जाएंगे, वहाँ करते जाएंगे। कितना है? 4, यहाँ लिखेंगे 4। प्लस है, अब प्लस को क्या कहा गया? गुणा, तो प्लस का क्या करूँगी? गुणा। फिर क्या है? माइनस। अब माइनस, देखो माइनस को क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है माइनस को प्लस, यहाँ पर क्या कहा गया है? माइनस को प्लस। तो अब जो माइनस है उसको क्या करोगे? +9। अब गुणा को क्या कहा गया? गुणा को कहा गया है भाग, तो गुणा को क्या लिख देंगे यहाँ पर? भाग।
और भाग को क्या कहा गया है, माइनस, तो जो भाग को कहा गया है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, अब जिन जिन व्यक्ति को बोर्ड मास का नियम नहीं आता ना, वो लोग ध्यान दें। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मास का पहले क्या कहता है, बी फॉर ब्रैकेट्स, क्या सॉल्व करेंगे पहले, ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, डी फॉर डिवाइडेड, क्या, डी फॉर डिवाइड, ठीक है, एम फॉर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ए फॉर क्या करेंगे, एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्ट, हल करेंगे, क्या हल करेंगे, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, ठीक है, एडिशन प्लस। तो लास्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, घटाते हैं, फिर पहले जोड़ते हैं। अब ध्यान देखना, अब इसमें ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, तो छोड़ देंगे, ऑफ है नहीं, छोड़ देंगे, डिवाइड है, हाँ ये रहा सबसे पहले आपका डिवाइड, क्या रहा आपका, सबसे पहले आपका रहा डिवाइड, तो डिवाइड पहले डिवाइड करो उसको, भाग करो कितना आएगा, 3, कितना आएगा, 3 त्रिक 9 हो गया। अब आपका डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लाई करो, फिर 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 और माइनस 6, पहले जुड़ेगा पहले घटेगा, पहले जुड़ेगा, तो इसको जोड़ो, 8 3 11, 11 माइनस 6 घटाओगे कितना आएगा, 11 में 6 गया, कितना आएगा 5, बात समझ गए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5, ये आंसर हो जाएगा साथियों। बस हो गया क्लियर, बात समझ गए। यही आपका जो बोर्ड मास जिनको पता है वो इस बोर्ड मास से लगाओगे तो इसका आंसर गलत नहीं है कि नहीं, इसका आंसर गलत हो जाएगा, 5 की बजाय कभी भी 7 भी आ सकता है, बात समझ गए ना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। बोर्ड मास का नियम आपको समझ गया, पहले आपको ब्रैकेट हल करना है, फिर ऑफ हल करना है, फिर डिवाइड हल करना है, फिर मल्टीप्लाई हल करना है, फिर एडिशन हल करना है, फिर सब्ट्रैक्शन हल करना है, बात समझ गए, सो सिंपल क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं, क्लियर हो गई बातें, चलो आगे बढ़े, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ये आपका पता ही होगा आप लोग को, ठीक है, किसमें का है, यदि यदि नॉटी को MJFTSGB ऐसे कूट में बद्ध किया गया है, लिखा गया है, तो LIE को क्या कूट में बद्ध किया जाएगा, क्या लिखा जाएगा। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको सिंपली कुछ नहीं करते, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, सेकंड टाइप का सवाल है आपका, डायरेक्ट इसकी क्या दी हुई है, कोडिंग नंबरिंग दे करके कुछ जोड़ा होगा, कुछ घटाया होगा, कुछ क्रॉस किया होगा, ऐसे किया होगा। जब भी ऐसे सवाल आए तो सिंपल ऐसे देखने को मिले तो फटाफट क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली पहले वाला वर्ड यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉटी, क्या लिखेंगे, नॉटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉटी, ठीक, और इनकी रैंकिंग लिखेंगे। अब रैंकिंग इनको नहीं याद है, एक क्लास है एनालॉजी वाले चैप्टर में, यहाँ पर प्लेलिस्ट में है, उसको जाकर देख लो, पूरा डिटेल से समझाया गया है कि इसकी कोडिंग, इसकी रैंकिंग कैसे याद करनी है, अपोजिट नंबर कैसे निकालने, सारी बातें हमने डिस्कस कर रखा है वहाँ पर। तो ए का क्या होता है 1, यू का क्या होता है 21, जी का क्या होता है 7, 8 का क्या होता है एच, टी का क्या होता है 20, वाई कितना होता है 25, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लो एम जेड एफ टी एस जी बी, देखो इसका कितना है, ये होता है 13, और जेड कितना होता है 26, यू एफ कितना होता है, एफ आपको होता है 6, ये कितना होता है आपका, ठीक है, कितना होता है 6, ये आपका टी कितना होता है 20, एच कितना, ये आपका एस कितना होता है 90, ये कितना होता है 7, ये कितना होता है आपका 2। तो कुछ नहीं किया है, पता है, सब में आप कहेंगे जोड़ने तो बहुत जोड़ा है, अगर यहाँ जोड़े तो मान लो इसमें इसमें +1 ऐड कर दिया, इसमें अगर हम बात करें इसमें +25 ऐड किया, 25 नहीं ऐड किया है, अपोजिट लिखा है, क्या लिखा है अपोजिट, यमन, मालवी नगर, मालवी नगर, यमन, आज, आज मतलब एजेड, फ्यू, फ्यू मतलब FU, GT रोड, GT, समझ रहे हो ना, ये सारे लेटर को क्या किया अपोजिट किया है, तो इसका भी क्या करेंगे हम अपोजिट कर देंगे, पहले क्या करेंगे अपोजिट। अब जिनको देखो यहाँ पर रैंकिंग नहीं, अपोजिट लेटर लिख लिया है, ठीक है। तो अब यल का अपोजिट का क्या है, यल का क्या होता है, ठीक है, लो होता है, मालवी नगर यानी लो, BP लो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका लो, तो ये क्या आपका आएगा O, क्या आएगा O, O। अब आई होता है ना इंडियन रेलवे, आई का क्या होता है अपोजिट लेटर R, ठीक है, और ई का क्या होता है B, तो ये आंसर आपको हो जाएगा डी आंसर। अब देखो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, अब जिनको रैंकिंग याद नहीं है अपोजिट निकालना चाहते हैं क्या करेंगे, अपोजिट फिर भी आप निकाल सकते हो, इसका कितना होता है 12, ठीक, क्या होता है 12, इसका कितना होता है 9, इसका कितना होता है 5,
जब भी आपको अपोजिट लेटर निकालने हैं, क्या निकालने हैं, अपोजिट लेटर निकालने हैं ना, 27 में से इसकी रैंकिंग घटा देना। अब जैसे यल का अपोजिट निकालना है तो 27 में 12 घटाओ, जैसे घटाओगे यहाँ से 7 में गया 5 1 और 1 में से 1 गया 1, कितना आया 15। तो 15 नंबर पे कौन सा होता है आपका, ओ होता है। क्या होता है, ओ। तो जब भी आपको अपोजिट निकालना है आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 27 में से जिसका निकालना है उसकी रैंकिंग क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो यहाँ जो आएगा नंबर उसकी जिस रैंकिंग पे होगा वही अक्षर आपका हो जाएगा। बात समझ गए ना, इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। मेरी बात, अब देखो क्लास थोड़ी सी आपकी बड़ी हो सकती है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हाँ इसमें इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाए जाएंगे, जिससे आप अपोजिट भी आप निकालना सीख गए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, चलो बढ़े। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है कि इसको आपको क्या करना है, इसका अर्थ आपको बताना है कि क्या अर्थ होगा। सबसे पहले देखो क्या करेंगे इसमें हम, ये जो आपको इक्वेशन के रूप में दिया है ना, इसी को क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। पी क्या है, ए। अब एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि ए जो है पुत्र है, क्या है, ए आपका ब्लड रिलेशन का है, ठीक है, टाइप नंबर 3 है, ठीक है, समझ गए ना। हमें टाइप से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मतलब है, अगर आप टाइप पता हुआ तब जल्दी पकड़ पाएंगे और कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पी कह रहा है क्यों का पुत्र है, यहाँ जिसे यहाँ कहा नहीं गया है ए एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, वैसे यहाँ पर क्या होगा, पी क्यों का पुत्र होगा। अब देखेंगे कैसे, तो अब देखो, तो पी है ना, पी क्या है, पी जो है, पी क्यों का पुत्र है, तो यानी पी जो है, पी है मेल है, पुत्र है किसका है, क्यों का, किसका है, क्यों का। अब देखो ध्यान से, क्यों, क्यों जेंडर डिफाइन नहीं है, क्यों आपका महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है, इसके हम इसका जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसे, ठीक है, बात समझ गए ना। अब ये एरो हम जो आपका फर्स्ट पीढ़ी होती है इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब इसको, अब संडे वाली क्लास आएगी, कल वाली क्लास आएगी, या सैटरडे है कल संडे वाली क्लास आएगी, तो कल हो सकता है ब्लड डोनेशन ही करवा दें आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। हाँ कल ब्लड डोनेशन ही कर लेंगे पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, तो क्यों मतलब कि पी जो है क्यों का क्या है, पुत्र है, ये हो गया। अब कह रहा कि क्यों जो है, स्टार का मतलब क्या है, स्टार देखो स्टार का अर्थ क्या है यहाँ पर कि ए बी की माँ है, यानी आपका क्यों जो है ना, यानी ए बी की माँ है, यानी स्टार का मतलब है माँ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा क्यों जो है, क्यों क्यों आर की माँ होगी, आर की क्या होगी, माँ होगी। अब ध्यान देना यहाँ है आर, आर की क्या है ये माँ, ये डिफाइन हो गया कि ये होगा, ये क्यों क्या है, स्त्री है। अब स्त्री है, इसकी फिर किसी से क्या हुई होगी, शादी हुई होगी, कोई मेल होगा उससे क्या हुई होगी, शादी। बात समझ गए ना। अब स्टार, इसका हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है यहाँ पर ए क्या है, ए जो है, ए ए जो है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो ए बी का भाई है, इसका मतलब आर जो है, आर यस का भाई है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, भाई का सिंबल ऐसे होता है, तो यानी आर जो है यस का भाई है, तो भाई होगा तो प्लस होगा, यानी ये दोनों क्या हो गए आपस, ये भी आपस में क्या हो गए, भाई बहन, और ये भी हो गए आपके, ये आपके हो गए भाई भाई। अब ये हो सकता है आपका बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, यस। अब देखना ध्यान से, किसका किसका संबंध पूछा है, ध्यान रखना। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई भाई, ठीक है। ये पी की भी क्या हो गई माँ, और आर की भी हो गई क्या, माँ, और यस की भी क्या होगी, माँ, माँ ही होगी, ये भी क्या होगी इसकी, माँ ही होगी। अब यस का जेंडर डिफाइन नहीं है कि यस क्या होगा, यस जो है पी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, और आपका देखो ध्यान से, आप देखो ध्यान से, कह रहा क्या, अब इसको कह रहा है, क्या कह रहा है आपको, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, समझ रहे हो ना। आर जो है, आर जो है, आर यस का, आर एस का भाई है, जैसे यहाँ ए बी का भाई है, वैसे आर एस का भाई है, ठीक है। एक बार हम इसको फिर एक बार चेक करते हैं, कह रहा है कि क्या यहाँ पर एट द रेट है ना, पी क्यों का, पी यहाँ पर जैसे बोला ना, ए बी का एट द रेट का अर्थ क्या है, पुत्र है, यानी ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, यानी उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी पी क्यों का पुत्र है, तो पी जो है वो क्यों का क्या हो गया, पुत्र हो गया, क्लियर। फिर उसके बाद क्या कहा इसने, ये हो गया। अब क्यों स्टार है, तो इसका स्टार का मतलब क्या है, माँ है, यानी आपका क्यों जो है, क्यों क्यों आर की माँ है, तो क्यों क्यों आर की माँ है, माइनस हो गया। अब आर हैशटैग क्या है, हैज भाई है, यानी आपका हो जाएगा आर यस का, आर
आर जो है यस का भाई है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान देना, समझ गए, क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब कह रहा है कि यहाँ पर इस संबंध देखो, सब संबंध किस में पूछा गया है, पी और यस में पूछा गया है। तो सबसे पहले आंसर देखेंगे, ठीक है। पी यस का भाई है, पी यस का भाई है, पी जो है यस का भाई है, करेक्ट। ये चाहे प्लस होगा, चाहे प्लस होगा या चाहे माइनस होगा, ठीक है, चाहे लड़की होगी चाहे लड़का, लेकिन ये तो पी इसका भाई ही बनेगा क्योंकि ये प्लस है, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही हो सकता है, लेकिन अभी हम अगले देख लेते हैं एक बार। पी यस की बहन है, पी जो है यस की बहन है, ये नहीं होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में तो बहन कैसे होगा, ठीक है। पी यस का पुत्र है, अब पुत्र कोई एक जनरेशन है, सब भाई बहन है, तो ये पुत्र भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। अब पी यस का पिता है, अब यहाँ भी पी यस का पिता कोई संबंध ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी में कम टाइम में सॉल्व करेंगे। आपको समझाने के लिए इतना लग रहा है, मुझको सॉल्व करना होता तो हम मुश्किल से 15-20 सेकंड में सॉल्व कर लेते इसको आराम से, ठीक है। आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ध्यान से देखिए। कल की क्लास जो आने वाली है वो ब्लड रेशन पे आएगी, पूरे टाइप्स बिल्कुल डिस्कस करेंगे, नो चिंता, जो क्लास ले लेगा उसका मामला क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं। ये भी आपका ब्लड डोनेशन का ही है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या पूछा है, अब इसमें क्वेश्चन आपका पूछा है डायरेक्ट, क्या पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। अब इसमें अब जैसे पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन को बनाते जाएंगे, बात समझ रहे हो ना बात को। अब ऐसा है, अब नहीं तो देखो इसमें क्या किया है, कह रहा कि पी यस का भाई है, यह संबंध इन किन ऑप्शनों में दिखा रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सभी ऑप्शन को ऐसे करते चले, सभी ऑप्शन को सॉल्व करते जाएंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, इसको ऑप्शन को सॉल्व करना ही क्या होता है तुम्हारे लिए बेटर होगा। अब देखो पी है ना, पी स्टार का मतलब क्या है, पुत्र है, तो पी जो है पी क्यों का पुत्र है, जहाँ स्टार लगा तो इसका मतलब होगा पी क्यों का पुत्र है, यानी यहाँ पर क्या है, कोई क्यों होगा, ठीक है, उसका पुत्र होगा पी। अब पुत्र है तो क्या होगा प्लस, ठीक है। उसके बाद क्यों, इसका संबंध क्या है, एपोस्ट्रोफी का पिता है, यानी ये हो जाएगा क्यों आर का पिता है, क्यों जो है आर का पिता है, इसका मतलब है कि क्यों पॉजिटिव हो गया, आर का पिता है, अब इसकी शादी किसी ऐसे स्त्री से हुई होगी। बात समझ गए ना, जोड़े तो मिलेंगे, ठीक है। आर हो गया ना। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है आपका, परसेंटेज का मतलब भाई है, यानी हो जाएगा आर यस का भाई है, आर यस का, आर यस का क्या है, आर यस का आपका, ठीक है, आर यस का आपका क्या है, आर यस का आपका, ठीक है, आर यहाँ पर है जो आपका है आर यस का क्या है, भाई है। अब देखो ध्यान से, ये सब एक जनरेशन के हैं, ये सब जितने हैं एक जनरेशन के हैं। अब क्यों पी भी क्या है, इसका पुत्र है, आर भी इसका पुत्र है, और यस इसका भाई है, तो ये सब एक दूसरे क्या हो गए, भाई हो गए। ये दोनों आपस में क्या हो गए, पी और आर भाई हो गए। ये आपका बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है। बात समझ गए ना। अब क्या कह रहा है, क्या पी यस का भाई है, पी यस का भाई है, तो यस पी जो है यस का भाई है, ठीक है, पी एस का भाई है। तो एक ऑप्शन में आपका आंसर मिल गया, तो हम यहीं पर चेक करके आराम से क्लियर करके कर देंगे, अगला ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे, ठीक। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा। चलो बात समझ गए ना, ठीक। और आप लोग को चाहिए तो आप लोग चारों ऑप्शन पीडीएफ लगेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहां से जाकर के आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, देखते हैं। अब देखो ध्यान से, कह रहा ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी की दामाद, तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, यानी मेरी पत्नी का दामाद यानी मेरा दामाद। भाई सिंपल सी बात है। मेरी देखो रिलेशनशिप जब भी किया करो ना, वर्ड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी सॉल्व किया करो, स्वयं से जिम किया करो, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ए ने बी से कहा, ए या नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, और वो बी से क्या कर रहा है, आपस में बातचीत कर रहा है, क्या कर रहा है, आपस में बी से बातचीत कर रहा है। कह रहा है कि तुम जो है मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, कहने का अर्थ है मेरी मेरी शादी किसी हुई है किसी एक महिला से, ठीक है, महिला से, उसकी एक पुत्री है, क्या है, उसकी एक पुत्री है, क्या है, उसकी एक पुत्री है उसकी एक पुत्री है, पुत्री की शादी किसी प्लस से हुई है, किसी एक पुरुष से हुई है। तो मेरे पुत्री का पत्नी मेरा क्या होगा, दामाद कहलाएगा। तो मेरे पत्नी का दामाद, मेरे पत्नी का दामाद और मेरे पत्नी का दामाद मेरा दामाद सेम है। बात समझ गए ना, तो बात समझ गए, क्लियर हो गई। तो दामाद, अब करा कि दामाद की, मेरे पत्नी
मेरे पत्नी के दामाद की बेटी हो। तुम कौन? बी से कह रहा है, बी इसकी, यानी ये जो प्लस है ना, इसकी पुत्री की, जो इसकी पुत्री का जो हस्बैंड है, यानी इसके दामाद की बेटी इसकी पत्नी की बेटी हो जाएगी। तो समझ गए ना बात को। कहने का अर्थ यह है कि जो बी है, अब कह रहा कि बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो समझ गया। अब यहाँ पर क्लियर करना, वो बी का ए से संबंध पूछ रहा है या ए का, तो अगर पूछेगा कि ए का बी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि बी जो है, ए बी का क्या लगता है, तो ए जो है बी का नाना लगेगा। क्या लगेगा? नाना लगेगा। क्या लगेगा? नाना लगेगा। अगर पूछे कि बी ए की क्या लगेगी, तो पोती लगेगी। क्या लगेगी? पोती। पोती या नातिन, पोती या नातिन कह सकते हैं। अब कभी कभी पोती दे देगा, कभी कभी नातिन दे देगा। पोती लड़का जो होता है ना, लड़का जो अपना बेटा होता है, उसके जो बच्चे होते हैं, बेटा या बेटी, उसको पोती या पोता बोलते हैं। और जो बेटी होती है, बेटी का जो लड़का या लड़की होता है, उसको नातिन बोलते हैं। बहरहाल यहाँ पर पोती ऑप्शन होगा, ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए ना? मजा आएगा ब्लड रिलेशन बना। कल की क्लास में पूरा ब्लड रिलेशन खत्म कर देंगे और आप लोग एक एक बातें समझ जाओगे बढ़िया सा। बात समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं क्लास को। अब देखते हैं इसमें बहुत बढ़िया मजा है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। निम्नलिखित आकृति में से चतुर्भुज किसको दिखाता है? चित्रकारों को दिखाता है। त्रिभुज पुरुषों को दिखाता है। और वृत्त जो है वो लेखाकारों को दिखाता है। आयताकार अमेरिकियों को दिखाता है। अक्षरों का कौन सा उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है? मतलब कि ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं जो अमेरिकियों को दिखाएगा और जो पुरुष नहीं है, ठीक है। अक्षरों का कौन सा समूह है, ऐसा कौन सा है जो उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है? क्या है? जो पुरुष नहीं है। अब ध्यान देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप देखो चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज है आपका छोटा वाला, ये वाला, ठीक है। चतुर्भुज आपको चित्रकारों को दिखाता है। किसको दिखाता है? चतुर्भुज चित्रकारों को दिखाता है। और त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज आपको पुरुषों को दिखाता है। और वृत्त जो है, ये वृत्त आपको लेखाकारों को दिखाता है। और समझ गए ना बात को। और आयताकार जो है ये अमेरिकों को दिखाता है। अब क्या कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा ग्रुप है उन अमेरिकों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है। तो अब ये सिर्फ इतना देख लो कि पुरुष वाला कौन सा है। तो अब पुरुष कौन है? ट्रायंगल में जितने हैं सब के सब क्या है? पुरुष हैं। ट्रायंगल में जितने क्या हैं, सब के सब पुरुष हैं। क्या है? पुरुष हैं, ठीक है। क्या है? पुरुष हैं। समझ गए ना बात को? तो ये सब के सब क्या है? पुरुष हैं। बात समझ गए ना? तो ये सब के सब क्या है? पुरुष हैं। अब कह रहा कि ऐसा कौन दिखा जो अमेरिकी तो है बट पुरुष नहीं है, तो पुरुष को दिखाएगा ट्रायंगल। और अमेरिका को कौन दिखा रहा है? अमेरिका को दिखा रहा है आयताकार। क्या दिखा रहा है? ये आयत दिखा रहा है, ठीक है। तो अब जो ट्रायंगल से बाहर अगर तुम ध्यान से देखो तो अमेरिकी भी होने चाहिए, अमेरिकी हो लेकिन पुरुष ना हो। तो एक तो बनेगा आई और जी। क्या बनेगा? आई और जी। तो आई और जी ऐसे हैं जो कि क्या है? अमेरिकी तो है बट पुरुष नहीं है। तो आई और जी किस में है? आई और जी दो ऑप्शन में, इसमें भी है और इसमें भी है। बात समझ गए ना? लेकिन अमेरिकी होने चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे एच और एफ भी इसमें शामिल है, क्योंकि के और जे तो पुरुष हैं। तो ये हो जाएगा आपका एच आई जी एफ। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन सवालों में ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आराम से सिंपल से सो सिंपल कर सकते हो। सीधा क्या करना है आपको? चित्र देखना है, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर इसमें ढूंढ करके अपना दे देना है। बस इतना कर लोगे काम आपका बन जाएगा। बस समझ गए? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये भी आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पिता, महिला और डॉक्टरों के बीच का संबंध अच्छा दर्शाता है, ये देखना है आपको। अब देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सिंपल सी अगर बात करें पहला डायग्राम, तो पहले का अगर बात करें सभी पिता डॉक्टर हो सकते हैं, सभी माताएं डॉक्टर हो सकती हैं। क्या सभी पिता महिला हो सकती है? नहीं। क्या सभी महिला पिता हो सकती है? नहीं। तो ये आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात समझ गए ना? क्लियर है यहाँ तक? अब इसको देखो, अब इसको क्या महिला को अलग कर दिया,
महिला को, अब तीनों के भी संबंध दिखाना अच्छा संबंध, तो ये भी आपका क्या होगा, अलग अलग गलत हो जाएगा। इसको बात करो, अब देखो इसमें करा कि अगर इसको महिला मानते हैं, क्या हो गया, ये महिला, ये महिला, ठीक है। अब कुछ महिला क्या, कुछ महिला, कुछ महिला पिता हो सकती हैं या कुछ पिता महिला हो सकता है। अब पिता महिला कैसे हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यही ऑप्शन आपका बच गया, यही सही हो जाएगा। इसको भी चेक करना चाहते हो कर सकते हो। ये हो गया आपका महिला, कुछ, और बीच वाला क्या हो गया, डॉक्टर, ये अच्छा होगा। तो कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं और कुछ पिता भी डॉक्टर हो सकते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात समझिए, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से क्या है, ठीक है। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, देखो ध्यान से। पेंसिल जो होता है, पेंसिल, पेंसिल लिखने के काम आता है, पेन भी लिखने का काम आता है। और क्रेयान, क्रेयान जो आप इसको स्केच होता है, स्केच इसके जिससे आप पेंटिंग करते हैं, ठीक है, उसको क्रेयान बोलते हैं। तो ये सब लिखने का काम आता है, पेन की तरह होता है, पेपर पे क्या होता है, लिखा जाता है, यही डिफरेंट है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले 10 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर छांटिए, वही सिंपल है। अब इसको भी छांट सकते हो आप, देखो ध्यान से, इनकी रैंकिंग लिखते जाएंगे। इसका कितनी होती है, 5 3 1, ठीक है। इसका कितना होता है आपका, 17 15 13। 5 में 2 जोड़ा, 5 में 2 घटाया 3 आया, 3 में 2 घटाया 1 आया, 11। 17 में 2 घटाया 15 आया, 15 में कितना घटाया 2, 13 आया, ये भी सेम है। जी 7 9 11, 7 में 2 जोड़ा। अब देखो यहाँ पर क्या किया है, जोड़ दिया है और सब में घटाना है, तो यही ऑप्शन हो सकता है, हो, लेकिन अगला भी चेक कर लेंगे। 22 20 और 18, इसमें क्या किया, 2 घटाता गया, तो इन सब में 2 घटाया हुआ है और इनमें क्या किया है, पहले 2 प्लस किया है, इसमें प्लस प्लस किया, तो यही अलग है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी क्या छांटना है आपको, विषम छांटना। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यूपी पुलिस में, एसएससी में, यूपीएससी में, ठीक है। बात समझ गए ना, उस आकृति को चुनो जो आकृतियों से अलग है। अब ध्यान देना, इसमें क्या कह रहा है, अगर बात करें इसमें, बी है, बी आपका क्या होता है 22, ये आपका कितना होता है 13 होता है, ये आपका क्या होता है 17 होता है, क्या होता है 17। अगर आप देखो तो इसमें कोई संबंध आपको बनाना चाहिए तो आपका ठीक रहेगा, ठीक। तो ये आपका 17 13, ठीक। अब इसमें ऐसा कोई संबंध नहीं बन रहा है, इन आपस में दोनों में अगर कोई संबंध बनाने की इच्छा अगर आप करें तो आपका मामला कुछ शायद बन जाए। देखते हैं बनेगा तो ठीक, ना मामला तो ठीक। पहले इनको देखते हैं। इसमें क्या किया, 22 में से 5 माइनस करोगे 17 आएगा। फिर 17 में से क्या करोगे, 4 माइनस करोगे, क्या करोगे 4 माइनस करोगे। समझ रहे हो ना, बात समझिए। यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है, ठीक है, यहाँ पर कितना है आपका 25। तो इसमें भी कोई संबंध बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो इन दोनों का संबंध आपस में ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो अब क्या करोगे इसको, अब इसमें कोई संबंध आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अब देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है ना। जैसे 22 5 27 में 4 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर देखो यहाँ 15 है, ठीक है, अब 15 है ना, 15 में और ये 9 है, 15 में से 5 घटाओगे 10 आना चाहिए, 6 घटा दिया है। अगर तुम ऐसा करो तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ कितना है आपका 6 है, यहाँ कितना है 5, यहाँ कुछ घट ही नहीं रहा, तो ये भी मामला ठीक नहीं है। बात समझ रहे हो ना, कोई मामला नहीं बन रहा है, सब अब करा कि सबसे अलग हट के हो, तो ऐसा कोई लॉजिक इसमें नहीं लग रहा था। इसको हम जब ऐसे लॉजिक नहीं फंस रहे थे तो हम छोड़ देंगे तुरंत, क्या करेंगे। और ये एग्जाम में ये भी याद रखना कि जो क्वेश्चन तुरंत देखते मन नहीं अगर नहीं ना, तो उनको छोड़ देना, उनको लास्ट में कर लेना। बात समझ गए ना, परेशान उसके लिए मत होना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमें पास करना है, वहाँ पर अपना जुनून नहीं दिखाना, ठीक है। आ रहा है तुरंत कर दो, नहीं आ रहा छोड़ दो, आराम से रिलैक्स होके, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना बात को। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर है 17, ठीक। मामला इसमें किसी कुछ नहीं बन रहा। अगर इसकी रैंकिंग हम लिखते हैं क्या, 22, इसकी लिखें 5, इसकी लिखें 6, समझ रहे हो ना, ठीक। हाँ, और इसकी लिखें 13, इसकी लिखें 8, और इसकी लिखें कितना 23, कितना लिखें 23, अगर इसकी लिखें 17 25, 17 25 9, ठीक है, 17 25 9। तो अगर इसको हम जोड़ें तब भी तो 33 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, उस तरीके से जोड़ भी इनका सेम नहीं आ रहा है। बात समझ रहे हो ना, और इनका कोई स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, तो मामला क्या होगा, इसमें कोई सिंपल नहीं बन रहा है लॉजिक। इसमें
चलो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको हम छोड़ते हैं, कल या बता देंगे इसको, ठीक है। क्लास नहीं तो इसकी पोस्ट कर देंगे हम, सॉल्व करके इसको सॉल्व करके भेज देंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा, नहीं कमेंट्री पोस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और ये मामला ठीक थोड़ा सा कम लग रहा है हमको, या तो क्वेश्चन में कुछ इधर उधर है, नहीं तो फिर देख लेंगे, इसको हम करा दिया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका है, ठीक है, उस आकृति को चुनो जो बाकी आकृतियों से डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। अब ध्यान देना, इन सब में क्या किया है, 1 2 3 4, मतलब कि इनमें से पहले और देखो सबके बीच में क्या किया है, एक एक डॉट मिक्स किया है, और बीच में क्या किया है, माइनस किया है, ठीक है। इनमें क्या किया है, 2 2 4 और 2 2 4, ठीक है। इनको क्या किया, अरेंज किया। सब में कितने हैं, अगर सब में तुम जोड़ देखो तो 3 3 3 6 2 8 है ना, 2 2 4 2 6 2 8 है, मतलब कि 8 8 डॉट हैं और 8 राउंड है। इनमें 2 2 4 2 6 2 8 8 राउंड ये भी है। इनमें देख लो 2 2 4 2 6 2 8 ये भी है, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब कि सारी चीज़ें सेफ हैं, ठीक है। लेकिन इनको क्या किया है, इधर उधर ट्रांसफॉर्मेट कर दिया है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या किया है पता है, इसमें ठीक इसमें डिफरेंट में अगर देखें तो मामला सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर होगा। क्यों आंसर होगा? इनमें देखो ध्यान क्या किया गया है, इसमें पता है क्या किया है, कुछ नहीं किया है, सो सिंपल, इसको अरेंज यहाँ लाया है, ठीक है। इसको यहाँ एक अरेंज यहाँ किया तो 4 बन गया, इसको इसमें अरेंज कर दिया और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया सीधा, और इनको लाइन को डॉट में सीधा सीधा कर दिया, ठीक है। इसमें भी क्या किया है, इसमें इसमें पता है इनको अपोजिट साइड ले जा करके एक लाइन में पंक्ति कर दिया। इसमें देखो एक तरफ पूरा अलग कर दिया, एक तरफ पूरा अलग कर दिया है, बात समझे ना। तो ये आपका, इसीलिए आपका सी आंसर इसका हो सकता है। बात समझे ना, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मामला आपका क्लियर करते हैं और चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसका, ये देखो आपका एनालॉगी का गया, नींबू खट्टा होता है, आइसक्रीम क्या होती है, आइसक्रीम। अब देखो नींबू स्वभाव से क्या होता है, खट्टा होता है, नींबू स्वभाव से क्या होता है, खट्टा होता है, और आइसक्रीम क्या होती है, स्वभाव से मीठी होती है या ठंडी होती है। देखो आपका वैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ठंडा या मीठा। तो क्योंकि आइसक्रीम कई तरीके की भी होती है, वैसे आइसक्रीम मीठी होती है, लेकिन हम इसको ज़्यादा ऑप्शन पे जाएंगे ठंडे पे। कैसे जाएंगे? ठंडे पे, क्योंकि उसकी क्वालिटी क्या होती है, आइसक्रीम ठंडी ही होती है, बेसिकली आपका ठंडी ही होती है। बात समझ गए ना। नहीं तो मीठा भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन में पहला ऑप्शन हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा। बात समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या किया गया, कह रहा है कि जो निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करो जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली से संबंधित है। क्या है? जो दूसरी पहली से संबंधित है। अब ध्यान देना, 31 25 इससे संबंधित है, उसी प्रकार 32 आपका इससे संबंधित होगा। इसमें कहा बेशक से है, लेकिन थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि 31 25 तुम्हें पता है ना, 25 का गुणा 25 का गुणा 5 से करेंगे तो 31 हो जाएगा आपका 31 पे। लेकिन इसमें 31 25 यहाँ तो बना रहा है, यहाँ गुणा करके बता रहा है यहाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है, कुछ नहीं किया। देखो इसका संबंध इससे है, इसका संबंध यहाँ से आएगा। अगर तुम इसमें 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 क्या करोगे, अगर तुम इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब आपका क्या, 1 लाख। अगर इसमें 1 लाख से कितने, 1 लाख से अगर भाग करोगे तो ये बन जाएगा। तो इसमें भी क्या करोगे, हम 1 लाख से भाग कर देंगे। कितने भाग कर देंगे, 1 लाख से, तो कितने दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 और एक 5 पे यहाँ लग जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन आपका सी है, सी आपका हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसका इसका दे देता है, अधिकतर इसका और इसका देगा, कभी कभी इनका इनका दे करके इनसे इनसे पूछ लेगा। बात समझना, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आपको जैसे लॉजिक लग जाए, लॉजिक सेम बैठ जाए, वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे ना, ठीक है। अगला देखेंगे, अब क्या कह रहा है, ध्यान देखना, कह रहा कि दी गई आकृतियों में से उन का चयन को जो प्रश्न में दिखते हों आते हों। अभी ये चेक करना कि ये आकृति, ये जो है आपकी, ठीक है, किस में आपकी छिपी हुई है। बात समझ रहे हो ना। अब ध्यान दो इसमें, तो देखो ये आपका यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से आएगा। इसमें आकृति बन सकती है, लेकिन अगले में चेक करेंगे। अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हो नहीं सकता, इसमें भी ऐसा कोई बनेगा ही नहीं। इसमें बनाने का प्रयास करोगे अगर मान लो तुम, तो इसमें ऐसा कुछ मामला कुछ ऐसा बन नहीं आती, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका, ए राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनालॉजी बहुत आसान होती है, थोड़ा सा समझोगे बात बन जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए इसमें बस। अब ध्यान देना, इसमें क्या किया पता है, इन दोनों आकृति को इधर शिफ्ट किया, क्या किया, इधर शिफ्ट किया, ठीक है, और ये जो इधर था हॉरिजेंटल था ना, हॉरिजेंटल, इनको क्या किया, वर्टिकल कर दिया, क्षैतिज, ठीक है, इनको क्या किया, या तुम कह दो कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर एंटी डिग्री, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, ठीक है, और इसको क्या किया, यहाँ पर इसको ऐसे करने के बाद यहाँ पर ये नीचे वाला था ना, नीचे वाला था ना, इसके जस्ट अपोजिट इसको क्या किया है, सेट कर दिया है, ठीक है, क्या किया है, सेट कर दिया है इसमें आगे वाले में, ठीक है। अब क्या करोगे, अगले वाले में क्या किया, तीसरे वाले में, सीरीज का सवाल है इसका है। अब जब भी ऐसे सवाल पकड़ें, इनको सिंपल सा समझो बात को, एक कोना उठा लो, मामला तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। पहले एक कोने की बात करो, ध्यान देना, पहले इसको पकड़ते हो बॉक्स को, ये आपका ये इधर था, इसको यहाँ मूव किया, यहाँ पर रखा, मूव कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, फिर अगले में इसको यहाँ यहाँ गया, ठीक है, यहाँ था, ठीक है, ऐसे इसको यहाँ मूव किया तो ये ऐसे बन गया। अब अगले में क्या होगा, अगले में यहाँ से यहाँ जब मूव करेगा, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो ये ऐसे ऐसे आएगा। अब देख लो कि ऐसा ऑप्शन में किसमें है, तो इसमें कोने तो है, लेकिन ये क्या है आपका वर्टिकल है, इसको हॉरिजेंटल चाहिए, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इस कोने में है नहीं, ये भी नहीं होगा, इस कोने में ये भी नहीं है, नहीं होगा। अब ये इस कोने में भी है और हॉरिजेंटल है, तो आपका ए क्या हो जाएगा, जब भी आपका बेंड मतलब जब भी आपका नॉन मर्वलिनियर आए, आपका ये सिंबल से है, तो इसमें एक कंपोनेंट उठाया करो और उसी से सॉल्व कर दिया करो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सब मत इकट्ठा देखा करो, इकट्ठा देखोगे तो नहीं कर पाओगे, बात समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करा, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों को अंग्रेजी शब्दों के अनुसार रखें, कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, समझ रहे हो ना ध्यान से। तो क्या है, पॉकेट है, पोडियम है, प्लूटोनिक है और पोचर है। अब ध्यान देना, अब ये अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से तुम्हें तो क्या देखना है, इसको सॉल्व करते वक्त सबसे पहले देखो करते कैसे हैं इसको। पी पी सब में क्या है, सेम है ना, पी पी सब में सेम है, पी पी छोड़ देंगे। अब देखो ओ ओ सब में सेम है, ओ आपका इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें है, तो ओ भी आपका इसमें है। तो अब ओ पहले आता है कि यल आता है, पहले यल आता है, तो सबसे पहले प्लूटोनियम आएगा, क्योंकि ओ आपका 15 होता है, यल आपका 12 होता है, तो जो सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, प्लूटोनियम आएगा, बाकी और सब चेक ही नहीं करना। बात समझ गए ना, क्लियर, आगे बढ़े, बात समझ गए ना। अगला देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। यहाँ से अब कह रहा देखो क्या कह रहा है, यदि दर्पण को यमयन पर रखा गया है, जो कौन सी उत्तर की आकृति में सही है, यानी जो यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, इसको क्या बना दिया गया है, एक मिरर बना दिया गया है, क्या बना दिया गया, मिरर बना दिया गया। अब देखो इधर भी क्या बनेगा, आपका एक बॉक्स बनेगा, जो पास में है वो पास में, जो दूर में है दूर में, तो ये सिर आपका क्या है पास में, यहाँ होगा, ये आपका दूर है, तो ये आपका कहाँ जाएगा, ठीक है, ये आपका इधर जाएगा, क्या जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे कोने कोने में नहीं जाएगा, ठीक है, कोने में नहीं जाएगा, तो ये आपका एक बॉक्स बनेगा इधर, ठीक है, ये पास में है, ये कोना आपका क्या है पास में, पास में, ये वाला दूर में है, बीच में है, तो दूर में जाएगा, तो ये आपका होगा ऐसे, ठीक, ये होगा। अब ये पास में है, ये पास में इधर नीचे, ठीक है, तो ये पास में है तो पास में रहेगा, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ये पास में रहेगा, ठीक है, बात समझ गए ना। नीचे है पास में है, ये नीचे है दूर में, तो ये दूर जाएगा, तो आपका हो जाएगा दूर जाएगा। अब ये इसके पास में, ये आपका इधर होगा ऐसे, ठीक है। अब इसे आप सब चेक करो, तो पहले नंबर तो ये नीचे है, इसको यहाँ कोने से होना चाहिए था, तो ये तो नहीं होगा। अब ये तो कोने में है, ये कोने में है आपका, ठीक है, तो ये भी कोने में, ये भी कोने में है, ये भी कोने में नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब ये कोने में तो है, ये कोने में तो है, ये कोने में है और ये कोने में है, लेकिन इसका बॉक्स कोने में तो होगा, लेकिन इधर पास में होगा, इधर क्या होगा, पास में होगा आपका, इधर आपका पहले क्या होगा, इधर है, तो इधर पास में होना चाहिए, तो ये इधर पास कर दिया, तो ये भी नहीं होगा, भी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें भी आपको एक कंपोनेंट उठाना है, क्या उठाना, एक कोई सा उठा लो और करते चले जाओ। देखो ध्यान से, हम स्क्वायर उठाते हैं, क्या उठाते हैं, स्क्वायर। अगले में क्या किया इसने देखो, इसने राउंड को, इसको क्या किया, इसको 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 क्या किया, बीच वाले को पहले लेकर रखा, फिर इसको रखा, ठीक है, फिर इसके स्थान पर क्या मूव कर दिया, एक ट्रायंगल ला दिया, स्क्वायर हटा दिया, तो इसका संबंध इसमें है। अब देखो ध्यान से, इसको ऐसे रखा है ना, यानी इधर था, इसको आपका हॉरिजेंटल था तो इसको वर्टिकल लगाया,
अब ये है ना, क्या है आपका, हॉरिजेंटल है, तो इसको इस साइड क्या लगाएंगे, वर्टिकल लगाएंगे। अब बीच वाला सबसे पहले आएगा, इसने बीच वाले को पहले रखा था ना, लास्ट इन दोनों को पहले रखेंगे। क्या रखेंगे, सबसे पहले आपका इधर ऐसे आएगा, फिर ये आएगा, और फिर स्क्वायर को उसने ट्रायंगल बदला था, तो अब स्क्वायर को इसमें कहीं देखो और कोई आकृति अलग से दिख रही है। अब देखो सबसे पहले ये दोनों किसमें है, ऊपर, तो इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, इसमें है, नहीं हो सकता। बात समझे ना ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो मामला इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें है, लेकिन अब ध्यान देखेंगे, पहले ध्यान से देखो, कुछ और बदल रहा है इसमें, ठीक है, ये दोनों तो नहीं होंगे, ये भी आपका नहीं हो सकता, एक बच रहा है, लेकिन ये भी इसमें कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, इसने हाफ सर्कल को, एक हाफ सर्कल है, इसने हाफ सर्कल को सबसे पहले रखा, ठीक है, और इधर से पूरा मूव किया इधर, ठीक है, और फुल रखा, और फिर इसको क्या किया, इसमें से 4 भुजा थी ना, एक भुजा को कम करके ट्रायंगल बना दिया, ऐसा किया। फिर इसने क्या किया, ये देखो आपको पूरा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है पूरे सारे डायग्राम्स। अगले में क्या किया, अगले में ये था ना आगे वाला, क्या था, आगे वाला, ठीक है, ट्रायंगल को क्या बनाया, ट्रायंगल को आगे बनाया इसने, ट्रायंगल को फिर इसको मूव किया, यहाँ पर मूव किया, इसको बना दिया क्या, स्क्वायर। फिर हाफ सर्कल को क्या किया, मूव किया, ठीक है, और जो पहला था ना आगे बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद जो है, बढ़ाने के बाद क्या किया, फिर इसने जो पीछे वाला था ना, फिर इसको क्या किया, फिर इसको लिखा, ठीक है, बात समझे ना, बस क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इनको आपस में क्या किया, मतलब कि जो बीच वाला था उसको पीछे करके इसको ट्रायंगल के स्थान मिला दिया। अगले में क्या जाएगा, अब अगले में क्या जाएगा, अगले में इसने क्या किया है आपका, फिर इसने ट्रायंगल मूव किया है, क्या मूव किया है, अब फिर ये जो ए अब इस तरीके से होगा तो इसको ट्रायंगल मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या आएगा, क्योंकि जिसको ये बदल रहा है ना उसी को ला के आ रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखो ध्यान से हम बता रहे हैं आपको, अगला सवाल फिर से देखो इसको, इसने कुछ नहीं किया है, देखो सुनो हम बता रहे हैं क्या करो, ये सबको इधर को पूरा मूव कर रहा है हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल को वर्टिकल मूव कर रहा है, और एक आकृति क्या कर रहा है, एक बीच वाली पीछे कर दे रहा है, आगे वाली बढ़ा दे रहा है, ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसने 4 था, यहाँ पर 3 किया, ठीक है, क्या किया, 4 किया, और एक को पूरा करते जा रहा है, क्या करते जा रहा है, पूरा करते जा रहा है। ये हाफ सर्कल था, इसमें क्या किया, पूरा कर दिया, एक पूरा था इसको हाफ कर दिया। अगले में क्या करेंगे, इसको फिर किए, तो ये हाफ, मतलब हाफ था एक तरीके से अगर बात करें, ये कम किया था, अगले में पूरा किया, अगले में क्या किया, पूरा किया, ठीक है, और इसको आकृति को वैसे रख दिया, और फिर क्या किया, इनको आपस में इंटरचेंज किया, ठीक है, इनको पीछे कर दिया, एक गायब कर दिया। अगले में क्या होगा, इनको फिर वर्टिकल रखेगा, तो इसको एक कम करेगा, यहाँ ऐसे बनाएगा, फिर इसके बाद इसको आगे कर दिया, इसको पीछे यहाँ कर दिया, ऐसा भी तुम समझ सकते हो, ऐसा करेगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये है, तो ये हाफ है, इसको ऐसे रख दिया, तो आपका ये आपका लगभग क्या बनेगा, आपका डी राइट आंसर बन जाएगा इसका आपका। बात समझे, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या रहा कि उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, यानी कौन सा नहीं बन सकता, इसमें ये देखना है। अब देखो जो बन वही सकता है, बन, अब जैसे इसमें जितने दिख रहे हैं वो तो दिखेंगे नहीं, अब कौन नहीं बन सकता, ध्यान देना। अगर हम बात करें तो इसका अपोजिट ये होगा, समझे ना, इसका अपोजिट ये होगा, अपोजिट वाले कभी दिखते नहीं है, और इसका अपोजिट ये होगा। अब ध्यान देना, क्या, अब इसमें कह रहा है कौन नहीं बन सकता, तो पहले कौन बनाया जा सकता है ये चेक कर लेंगे, जो नहीं बनेगा उसको देख छोड़ देंगे। तो अब देखो इसका है क्या, इस ये जो आपका है बॉक्स का प्लस का डॉट इसमें दिख रहा है, नहीं है। इस स्टार का गोला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये इसका दिख रहा है, नहीं, तो ये बनेगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा ये बनेगा, लेकिन हमारा ऑप्शन हमें नहीं देखना है, क्या देखना है, नहीं देखना है। स्टार का क्या है, राउंड है, इसमें है, दिख रहा है, नहीं, तो इसका मतलब ये बन सकता है। इसका पॉइंट का स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और इसका लाइन का ये नहीं दिख रहा, तो ये भी बन जाएगा। हमें नहीं बनाना है ना, तो नहीं बनाना है मतलब कि नहीं कौन बनेगा पता है, जिसका अपोजिट दिख रहा है ना वही नहीं बनेगा। तो ठीक है, कौन दिख रहा है, अब देखो ये होता है ना, ये इसका क्या होता है, लाइन का, ये है लाइन का, नहीं है। अब देखो डॉट का क्या दिखना चाहिए, प्लस, ये भी मामला है, नहीं है, तो इसमें है ही नहीं, डॉट का तो प्लस होना चाहिए, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये बनेगा। राउंड का क्या होगा, राउंड का ये होना चाहिए, ये भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये बनेगा।
अब सब ये तीनों बनेंगे, इसका मतलब है कि वैसे भी तुम देख सकते हो, ठीक है, ये डॉट का प्लस है, डॉट का प्लस, अब इसका अपोजिट है ना, ये अपोजिट है क्या, जब कोई डाइस होता है तो क्या उसके सामने का दोनों दो फ्रंट अपोजिट वाले फ्रंट नहीं दिखते, और इसका अपोजिट वाला फ्रंट दिख रहा है, मतलब ये नहीं बनेगा, ये सब बनेंगे, लेकिन इसमें पूछा था नहीं, तो इसलिए 3 ऑप्शन नहीं होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले नंबर इसका सोल्यूशन कर लेते हैं हम, ये पिछले पिछले प्रैक्टिस का क्वेश्चन था, ठीक है। किसी विशेष कूट को क्या लिखा है, प्लस, इसने प्लस को क्या रखा, 6275। अब कह रहा कि, और बोला कि एटम, क्या एटम को ये रखा है, बात समझे ना। अब पूछ रहा है कि पाम को क्या लिखे, कुछ नहीं करना यार, डायरेक्ट कोडिंग भी हुई है, कुछ नहीं करना। पी का कितना है 6, या पी का लिखो 6, ए का कितना है यहाँ पर 4, क्या लिखो 4, कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, ऑप्शन क्लियर हो गया। एल का कितना है यहाँ 2, 2 लिख दो, एम का कितना है यहाँ पर कितना 3, तो हो गया 64 23, इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर भी हो गया, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गई होंगी बातें सारी। चलो अगर हम बात करें, आज का क्वेश्चन टेस्ट है, क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट आज की प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। आज की प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर आपका ये है, वेन नॉन वर्बल रीजनिंग है, आप इसको करिएगा, ठीक है। इसमें पहचानना है आपको कि यहाँ पर जो आकृति आएगी, यहाँ पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी, कौन सा होगा, इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग को आंसर देना है। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत। ये आकृति थोड़ा सा उल्टा सेट कर दिए हैं, आ नहीं रही थी, इसको आप लोग सीधा करके देख लीजिएगा। इसकी PDF कहाँ मिल जाएगी आपको, कैप्टन शर्मा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात समझ गए ना, क्लियर है। चलो मामला आपका क्लियर है आपका, ठीक है। तो इसमें आपका मामला ये हो जाएगा, और बस आपका टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो कैप्टन शर्मा क्लासेस का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके जुड़ सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो बाकी आप सब लोग टेस्ट में कैसा लगा है, मज़ा आएगा, ठीक है। और हाँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन सबको आप टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप जा करके जुड़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और कल की क्लास में, कल आपका क्या है, ठीक है, कल आपका क्या है, आपका कल है आपका संडे, क्या है आपका संडे है, ठीक है, क्या है आपका कल आपका है संडे, ठीक है। तो कल हम संडे के विषय में बात करेंगे, संडे में क्या सीखेंगे, कल की संडे की क्लास में हम देखेंगे ब्लड रिलेशन, क्या देखेंगे, ब्लड, ठीक है, ब्लड रिलेशन, ठीक है। कौन सा टॉपिक क्लियर करेंगे हम, ब्लड रिलेशन करेंगे, ब्लड रिलेशन क्लियर करेंगे। ब्लड रिलेशन करने के बाद क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन करने के बाद, ठीक है। और हम कल टॉपिक ब्लड रिलेशन का हम एक क्लास में, एक लेक्चर में एक टॉपिक कवर करेंगे, और हर टॉपिक संडे संडे को होगा। तो ब्लड रिलेशन का 2-3 क्वेश्चन आने वाला है, इसको कवर कर लेंगे। एनालॉजी हमने कवर कर ली है, अब कल कर लेंगे हम ब्लड रिलेशन। उसके बाद अगले संडे को कर लेंगे हम नंबर सीरीज। हर संडे के दिन, जिस दिन आपकी क्लास ऑफ रहा करेगी, टेस्ट नहीं रहेगा, उस दिन आपकी क्या होगी, टॉपिक वाइज क्लास होगी। चलो बाकी सब चीज़ बढ़िया है, मस्त है, और क्लियर है सारा मामला। और बाकी कल देखते हैं आराम से। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।